भारतीय जनता पार्टी बूथ विस्तार का कार्यक्रम जारी है और करिए कैसे पार्टी को आगे बढ़ाना है और संगठन का काम भी यही होता है। मध्य प्रदेश के दौरे पर है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा, लेकिन आज उज्जैन में है और उज्जैन में एक नई शुरुआत भी आपको देखने को मिलेगी। कहते हैं कि बीजेपी में त्रिदेव, अब त्रिदेव क्या है मैं समझ लेता हूं। मेरे साथ प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी है। उज्जैन हम पहुंच गए, क्या ये त्रिदेव क्या है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो संगठन कार्य के विस्तार और काम के सुदृढ़ीकरण में हमने जो सक्षम बूथ बनाने का अभियान लिया है, उस अभियान में हमारा बूथ अध्यक्ष, बूथ का हमारा महामंत्री और बूथ का हमारा बीएलए, ये तीन हमारे जो बहुत महत्वपूर्ण जो विषय हैं और जिनको मजबूत सक्षम बूथ बनाने के लिए इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो ये जो तीनों त्रिदेव जिनको हम कहें, ये तीन जो लोग हैं, ये हमारे लिए बूथ के लिए बहुत महत्वपूर्ण और इनके लिए हम अलग प्रकार से पूरा अभियान इस गठन के और डिजिटल होने के बाद इस पर एक नए अभियान के साथ उनको ताकत देने का काम हम करेंगे। चलिए, तो बात कर रहे थे त्रिदेव की। योगेश यादव जी, बात हो रही है 23-24 की तरफ, क्योंकि आप लोग भी तैयारी कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी से आपका भी एक अभियान शुरू हो रहा है, जब बूथ को आप मजबूती की बात करेंगे। लेकिन हमने देखा है एक कार्यकर्ता ऐसे शायद जिन्हें आप नहीं देख पाए होंगे, लेकिन विजुअल में आप देख रहे होंगे कि एक बुजुर्ग कार्यकर्ता से जब मिलते हैं तो वो कहते हैं जनसंघ के समय से मैं जुड़ा हूं और मैं खुश इस बात को लेकर हूं कि पार्टी मेरे घर आ गई। अब सवाल ये नहीं है कि पार्टी उनके घर पहुंची या नहीं पहुंची, पर सवाल ये है कि बुजुर्गों को साधना, उनका आशीर्वाद लेना और नयों को मौका देना। ये त्रिदेव जो है, जिसमें एक वहां के महामंत्री है, एक बूथ के प्रभारी है, एक बीएलओ है, तीनों को मिलाकर त्रिदेव की तैयारी की। और बीजेपी कहती है हमारी संपदा। कांग्रेस की संपदा क्या है? देखिए मनोज जी, पहले तो मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का वो जो आपने जिस सामायिक संदर्भ पर इस डिबेट को आयोजित किया उसके बारे में कहना चाहूंगा कि मैंने वो बुजुर्ग की अभी वीडियो आपके ही टीवी के माध्यम से देखी है। ये भारतीय जनता पार्टी का एक ऐसा सच है जिसको कड़वा सच कहेंगे और इसको भारतीय जनता पार्टी के जो अभी वर्तमान के नेता उनको स्वीकार करना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण व्यक्तित्व और भारतीय जनता पार्टी की चरित्रावली या भारतीय जनता पार्टी का संपूर्ण जिसको कहेंगे अभी के समय का जो पूरा का पूरा वातावरण वो इस बुजुर्ग ने प्रकट कर दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी को 1983 के पहले जनसंघ के रूप में जानता था और हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का ये एक कर्तव्य होता है कि वो एक आलोचनात्मक परीक्षण करे कि अपने सामने वाले विपक्ष की पार्टी की क्या स्थिति है। हम लोगों का समय तो बहुत अच्छा, फ्रीडम फाइटर परिवार से मैं हूं, तो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मात्र 9 वर्ष की उम्र में मैंने बैलजोड़ी के लिए भाषण दिया और जनसंघ के खिलाफ दीपक के चुनाव चिन्ह पर भाषण दिया। लेकिन मैं उसके दौरान भी मैंने हमेशा प्रभावित रहा। मैंने राजमाता सिंधिया की स्पीच को भी सुना है, मैंने कुशाभाऊ ठाकरे जी को भी सुना है, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी सुना है, मैंने आरिफ बेग साहब को भी सुना। उस समय जो जनसंघ का मर्म हुआ करता था, जनसंघ की तेजस्विता हुआ करती थी या जनसंघ की एक विचारधारा हुआ करती थी जिसमें आवरण नहीं हुआ करता था, वो जनसंघ के कार्यकर्ता आज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने आप को जो मूल तत्व था भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ का वो समाप्त हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी को ये कहना कि ये जनसंघ की ही पौध है आज बिल्कुल गलत होगा। जनसंघ एक अलग विचारधारा की थी। जी चलिए, मैं लौट रहा हूं, मुझे आपकी आवाज शायद नहीं मिल पा रही है, वापस लौटूंगा। राजपाल जी, आपसे समझूंगा, जैसा कह रहे हैं, क्या एक ये भी पहलू है जो बुजुर्ग नेता आपके थे जिनका मन भर आया, हालांकि वो कह रहे थे मुझे खुशी है, पर कांग्रेस उसको अलग नजर से देख रही? देखिए, कांग्रेस किस नजर से देख रही है उससे बहुत अंतर नहीं पड़ता है। कांग्रेस को आत्मावलोकन करना चाहिए, स्वयं की बात करना चाहिए। मेरे मित्र अभी कह रहे थे, विद्वान मित्र, कि जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी अलग है। हाँ है ना, तभी तो भारतीय जनता पार्टी बनाने की आवश्यकता पड़ी। भाई, जनसंघ के दोहरी सदस्यता वाले विषय को लेकर जब प्रश्न खड़ा हुआ तब भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ। मेरा कहने का मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है उसी विचार को आगे बढ़ा रही है, परंतु नए रूप में बढ़ा रही है। ये जो त्रिदेव है जिनकी अभी हम बात कर रहे थे, जो हमारा असेट है, जो हमारी संपदा है, ये तो पहले से है ना। बूथ में हमारे बूथ अध्यक्ष पहले से, बूथ महामंत्री पहले से, बीएलए पहले से, पर आज त्रिदेव के उनको असेट बनाने का काम हुआ और उनको स्मार्ट आईडी देने का काम हो रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको डिजिटलाइज कर रहे हैं, मतदान केंद्र को डिजिटल कर रहे हैं।
तो ये समय के साथ की बात है। अब आप उठा के ये कह देंगे कल से कांग्रेस के लोग कि ये वो वाले बूथ अध्यक्ष ही नहीं है जो पहले थे। अरे भाई वही है, उसको हम समय के साथ चलना सिखा रहे हैं, हम पार्टी को समय के साथ चला रहे हैं, क्योंकि जो इतिहास गवाह है इस बात का कि समय के साथ नहीं चल पाता है वो पिछड़ जाता है। चलिए आपकी बात पर प्रतिक्रिया ले लेता हूं, अच्छी बात है ये। योगेश यादव जी प्रतिक्रिया दीजिए। और मैं आपसे भी समझूंगा कि कांग्रेस कहाँ समय के साथ चल रही है, यदि वो बुजुर्गों को साथ रहे हैं, युवाओं को मौका दे रहे हैं। जी, जैसे सिसोदिया जी अभी कह रहे थे कि भाई हमें आधुनिक रूप से चलना पड़ता है, तो आपने जनसंघ के मूल तत्व को ही अस्वीकार कर दिया, और जो विचारधारा थी, जो समर्पण, वो जिसको हम कहते थे, पूरी बात सुनिएगा। आप जिस समय ये कहा जाता था कि जनसंघ का व्यक्ति लाई सेव खाकर, चने भूंगड़े खाकर संघर्ष करता था, और वो दादा जिस तरीके से अभी बता रहे थे उनका रोना, वो इस बात का प्रतीक था। लेकिन आज आपकी गाड़ियां भारतीय जनता पार्टी की पजेरों में घूमने वाले बड़े बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी का मूल तत्व जनसंघ का है कहाँ? अब तो सिंधिया जी द्वारा आयातित वहां पर नेता पहुंच गए। आपके भारतीय जनता पार्टी के और जनसंघ के कई नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनको अपमान सहना करना पड़ रहा। वर्तमान सांसद केपी यादव अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। खैर, अब ये तो आप भारतीय जनता पार्टी की बात हो गई। मैं कांग्रेस की क्रिएटिविटी आपके सामने स्पष्ट करना चाहता हूँ। कांग्रेस का एक सिद्धांत है, एक विचारधारा है, एक मूल तत्व है धर्मनिरपेक्षता का, देश के लिए आंदोलन का, देश के अंतिम व्यक्ति की प्रगति का, और देश में गरीबी हटाओ से लेकर बेरोजगारी समाप्त करने का। कांग्रेस उस पद चिन्हों पर चल रही है। कांग्रेस वो संस्था नहीं है कि मात्र चुनाव के लिए येन केन प्रकारण और गोटियां बिठाए। कांग्रेस का चरित्र ये है कि समाज के अंतिम। देखिए योगेश जी, क्या समय के साथ बदलना नहीं पड़ेगा? जी, समय के साथ बदलना नहीं पड़ेगा। यदि दौड़ना है तो फिर दौड़ना भी होगा। नहीं, दौड़ क्या होती है साहब? दौड़ का मतलब ये थोड़ी कि हम अपने सिद्धांतों को तोड़ दें, हम अपनी विचारधारा को तोड़ दें। दौड़ना मतलब ये होता है कि जिन सिद्धांतों का हम पालन कर रहे हैं उनको पालन करते जाए। आज ये भारतीय जनता पार्टी जो दौड़ की उसमें लगी है, आपने लगी है। पुराने बुजुर्ग कार्यकर्ता अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं। हमें ऐसी दौड़ नहीं चाहिए। हमारे लिए फ्रीडम फाइटर बहुत गौरव के क्षेत्र हैं। आजादी के पहले कांग्रेस ने लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद। सर, अभी दौड़ तो हमने दो नेताओं की भी देखी थी। कांग्रेस के दो नेता भी दौड़ते हुए नजर आ रहे थे। दोनों उम्र के उस पड़ाव पर है। मैं उम्र का जिक्र नहीं करना चाहूंगा, लेकिन वो दौड़ ऐसी लगी कि फिर बातें बहुत सारी बाहर आ गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारे दोनों नेताओं जिनके संदर्भ में आप कह रहे हैं, वो सक्रिय, निष्ठावान है, ऊर्जावान है, और एक युवा की तरह कार्य कर रहे हैं। उनकी विचारधाराएं सड़क पर कार्य कर रहे हैं। 1 फरवरी से हमारा घर घर जनसंपर्क अभियान शुरू हो रहा है, जिसकी शुरुआत देवास से शुरू की जा रही है। उसके संयोजक रवि जोशी जी एक ऊर्जावान विधायक है, और घर घर जनसंपर्क अभियान का हमारा मूल उद्देश्य यही बात का है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, देवदत्त दुबे साहब को समझ लेता हूँ। देवदत्त जी, एक कांग्रेस की दौड़ है और एक भारतीय जनता पार्टी की दौड़। अब बीजेपी ये कि बड़े सहजता सरलता के साथ कैसे अपने बुजुर्गों को, हालांकि सवाल खड़े होते हैं, जब आंसू निकलते हैं तो कांग्रेस का हक बनता है कि वो सवाल खड़े करे, पर नई पीढ़ी को मौका भी देना है तो मौका भी दिया जा रहा है। और वो नई पीढ़ी के लोग अब घर जाकर ये कह रहे हैं कि साहब आपने हमें यहाँ खड़ा कर दिया, हम आपके घर तक पहुंच गए। पर कांग्रेस के 2 नेता है जो इस समय जिम्मेदारी नजर आ रही है मध्य प्रदेश में, क्या समय के साथ बदलने की जरूरत है? देखिए, प्रगति वही करता है जो समय के साथ बदलता है। ये केवल भौतिक नहीं, ये व्यवहारिक रूप में भी दिखना चाहिए, क्योंकि भाजपा लगातार इसी परिवर्तन की दम पर आगे बढ़ रही है। आप देखेंगे कि किस तरह से भावनात्मक लोगों से पुराने लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबको उपकृत करना भी सरकार लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं को नहीं कर सकती, लेकिन सब लोग वैसे उपकृत होने की भावना भी नहीं रखते। कुछ लोग सम्मान के ही भूखे होते हैं, और पार्टी ने यही थीम समझी है, कार्यकर्ताओं को कभी दुर्लभ कभी देवतुल्य, और अब जो त्रिदेव कहा है, तो पार्टी जो सम्मान दे रही है उसके कारण जो पुरानी पीढ़ी में जो भाव आया था कि हम उपेक्षित हैं, वो भी सम्मान स्वाभिमान के साथ आगे आ रही है। और धीरे से, बड़े करीने से पार्टी धीरे धीरे नई पीढ़ी को आगे ला रही। जैसे आपने देखा जिला अध्यक्षों में 50 से कम उम्र के लोगों को संगठन में, प्रदेश पदाधिकारियों में, और यही अब बूथ स्तर पर हो रहा है। और कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं रही कि बूथ पर लड़ने के लिए युवा चाहिए, और उसके लिए भी जो सेकंड लाइन है उसको आगे फ्रंट लाइन पर लाना चाहिए, जिससे आक्रामक भूमिका हो सके। क्योंकि अब तो चुनाव बहुत मैनेजमेंट के हो गए हैं और बहुत साम दाम दंड भेद के हो गए हैं। उसके लिए केवल
वैचारिक और सैद्धांतिक नहीं, उसके लिए बूथ पर भी जूझना पड़ता है एक वोट के लिए, तब जाके कोई चुनाव जीता जाता है। और पार्टी इतनी पुरानी है, इतनी वो क्यों नहीं इस बात को समझ पा रही कि आम जनता जिस व्यवहारिक रूप में आ गई, जिस सोशल मीडिया के रूप में आ गई है, उसी रूप में पार्टी को अपने आप को ढालना पड़ेगा। और खासकर जब मुकाबला हो भाजपा जैसे एक मजबूत संगठन से, जो बूथ विस्तारक कार्यक्रम के माध्यम से एक तरह से अपनी वापसी बूथ पे मजबूती की कर रहा है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का। लेकिन हम समझने का प्रयास कर रहे थे दरअसल 2023 और 24 का चुनाव कैसे होगा। जिस तरह से दोनों ही दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, मैदान में नजर आ रहे हैं, उससे समझा जा सकता है बूथ को लेकर आगे बढ़ना, बूथ को मजबूती करना, ये बीजेपी का सगल रहा। बीजेपी इस लाइन पर आगे बढ़ती आई है, लेकिन कितनी समझदारी के साथ कहें इसको, या कितनी चतुराई से अपने बुजुर्गों को साथ लेना, ये भी इसमें दिखाई देता है, और युवाओं को मौका दे देना। पर क्या कांग्रेस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उस तरह की दौड़ लगा पाएगी? क्योंकि दौड़ दोनों की लगाने की तैयारी है। हम देख भी रहे हैं कि दोनों फील्ड पर बने हुए हैं, पर यह समझ आ रहा है कि चुनाव के 1.5 साल पहले इतनी सक्रियता जरूर बीजेपी के भीतर भी कहीं ना कहीं चिंता का एक आभास कराती है। होगा क्या, नजर इस पर रहेगी। पहली बहस, पहली खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहे।